गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको क्लास 5 के हिंदी लिटरेचर का पार्ट 1 मेरा देश के बारे में बताने जा रही हूँ। यह पार्ट 1 है। आइए अब हम जानते हैं इस कविता जिसका नाम है मेरा देश के बारे में। इस कविता के कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। ये कविता देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत है। इस कविता में भारत देश के गौरवशाली माँ का गुणगान किया गया है। कवि हमें अपनी प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा यह बताते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, अर्थात उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंची चोटियां आकाश का स्पर्श करती दिखाई देती हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय भारत के गौरव का प्रतीक है। दूसरी पंक्ति में लिखा है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है, अर्थात इस देश के दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर भारत माँ के चरणों का स्पर्श करके अपने सौभाग्य पर इतराता है। तीसरी लाइन में है, गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, अर्थात इस देश के में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, जिसका अद्भुत सौंदर्य चारों ओर छाया दिखाई देता है। पल पल नई छटाएं पगपग छहर रही हैं, अर्थात नदियों के पवित्र जल से भारत की धरती हरी भरी और सुंदर दिखाई देती है। उसके बाद है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, अर्थात ऐसे महान देश मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है और मुझे इस सौभाग्य पर गर्व है। आइए अब हम पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ, जिसमें कवि हमारे देश का गुणगान कुछ इस प्रकार कर रहे हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में, अर्थात भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कलकल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में, अर्थात हरे भरे वन्य प्रदेशों में चिड़ियों के मधुर संगीत से वातावरण मस्त हो जाता है। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं, अर्थात आम के घने बगीचों में वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल की मीठी मीठी कूक सुनाई देती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। भारत के दक्षिण में स्थित हिमालय पर्वत से बहने वाली शीतल और सुगंधित हवा हमारे तन मन को स्फूर्ति व ताजगी से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, अर्थात यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई, जिससे मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि मिली। यह देश कर्म प्रधान देश है, इसकी सेवा सम्मान है। मेरी भारत भूमि, मेरी मातृभूमि, जो मुझे धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। थर्ड पैराग्राफ में कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हमें यह बताते हैं कि क्यों हमारा भारत भूमि बुद्ध भूमि है और युद्ध भूमि है। पहली पंक्ति में है, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, अर्थात कवि कहते हैं कि इस देश में रघुकुल में श्री राम का जन्म हुआ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनका जीवन चरित्र
मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। यहाँ सीता जैसी पतिव्रता धर्मपरायण स्त्री का जन्म हुआ, जिन्होंने नारी धर्म का आदर्श स्थापित किया। अगली पंक्ति में श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, अर्थात यहाँ द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देकर मनुष्य को निष्कर्म की शिक्षा दी। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश पढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, अर्थात बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने मानव को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके मन के दीपक से आज विश्व में अनेक देश अलौकिक हैं। बुद्ध ने लोगों को मोह माया आदि विकारों से मुक्त होकर ज्ञान मार्ग पर चलने का संदेश दिया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, अर्थात अंत में कवि कहते हैं कि ये भारत भूमि मेरी जन्म भूमि है, जो शांति और अहिंसा की वाहक है तथा धर्म और न्याय के रक्षक हैं। ऐसे देश पर मुझे गर्व है। आइए बच्चों, अब हम उपरोक्त कविता पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं। उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। पहला प्रश्न है, कवि ने भारत देश के भौगोलिक रूप का वर्णन मेरा देश कविता में किन शब्दों में किया है? इसका उत्तर है, कवि ने मेरा देश कविता में भारत देश के भौगोलिक रूप का वर्णन किया है। किसका किया है? भौगोलिक रूप का। हमारे देश में गंगा तथा यमुना नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं। यहाँ पर घने आम के वन हैं तथा मलय पर्वत से आने वाली हवा अत्यधिक सुगंधित लगती है। प्रश्न 2 है, मेरा देश कविता में कवि द्वारा उल्लिखित प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, मेरा देश कविता में कवि ने प्रकृति का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। हमारे देश में प्रमुख नदियां बहती रहती हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर झरने बहते रहते हैं। झाड़ियों पर बैठी चिड़िया चहकती हैं। आम के बगीचों में कोयल अपनी मीठी बोली से सबका मन मोह लेती है। अब इसके बाद में मौखिक प्रश्न आते हैं। पहला मौखिक प्रश्न है, मेरा देश शीर्षक कविता का मुख्य भाव क्या है? उत्तर है, मेरा देश शीर्षक कविता का मुख्य भाव भारत की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक महिमा का वर्णन है। प्रश्न 2, हमारे देश में बहने वाली किन्हीं 2 नदियों के नाम बताओ। उत्तर 2, हमारे देश में बहने वाली 2 नदियों के नाम गंगा तथा यमुना हैं। प्रश्न 3, हिमालय भारत की किस दिशा में है? उत्तर 3, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। प्रश्न 4, गीता का उपदेश किसने दिया? उत्तर 4, गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया। प्रश्न 5, गौतम बुद्ध ने हमें कौन सा मार्ग दिखाया? उत्तर 5, गौतम बुद्ध ने हमें दया का मार्ग दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बताऊंगी, उन्हें आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा।